नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम अनुपात और समानुपात है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपकी अपनी क्लासेज लग रही है। ऑनलाइन क्लासेज जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है और जय भारत अकेडमी के नाम से अपना एक एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब के ऊपर आप डेली बेसिस आप वहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही में अपने एक सीरीज चला के टेस्ट सीरीज, जो डेली आपके सामने 4 से 5 टीचर रूबरू होते हैं, 50-60 क्वेश्चन हो गए, साथ में डेली आपके साथ प्रैक्टिस करा सकते हैं। लाइव सेशन रहता है, तो शाम 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लाइव क्लासेस मिलेगी आपको देखने के लिए यूट्यूब चैनल जय भारत ऑनलाइन क्लासेज पर। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो अपना भीलवाड़ा के अंदर बड़ला चौराहा है, वहाँ पे एक भारत अकेडमी नाम से अपनी एक संस्था है जिसमें आप अच्छे से आप अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इसी क्रम में अपन शुरू करते हैं आगे अपना जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात। देखो, अनुपात और समानुपात होता क्या है उनके बारे में कुछ मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात क्या होता है वो देखो आप। जैसे मेरे पास में ए और बी है, क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो ए और बी का जो ए है वो बी का क्या अनुपात है। ए और बी का जो संबंध है इसको क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ए अनुपात में। ये जो चिन्ह होता है ना भाई, ये वाला चिन्ह होता है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, ये जो चिन्ह होता है इसी, ये चिन्ह किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है। किसका अनुपात का चिन्ह, किसका चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह है। और यदि एक होता है समानुपात। अनुपात तो क्या होता है, दो संख्याओं के मध्य जो संबंध होता है उसे अनुपात बोलते हैं। और जो समानुपात होता है वो क्या होता है, दो अनुपातों के मध्य जो संबंध होता है उसे क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए अनुपात बी समानुपात है किसके, सी अनुपात डी के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ये चिन्ह किसका है, समानुपात का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, समानुपात का क्या है, चिन्ह है। किसका चिन्ह, समानुपात का। होता क्या, समानुपात में 4 डॉट होते हैं, इसमें 2 डॉट होते हैं। ठीक है, अब देखो समानुपात होता क्या, देखो यहाँ पे 2 संख्या थी, एक ये थी एक ये थी। इन दोनों संख्याओं के मध्य जो संबंध था उसे क्या बोला अपने, अनुपात बोला। लेकिन यहाँ पे 2 अनुपात है, इन 2 अनुपातों के मध्य जो संबंध है उसे क्या बोलेंगे अपन, समानुपात बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुपात और समानुपात इंट्रोडक्शन। ठीक है, अपन शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट। देखो इनकी डेफिनेशन। देखो दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा साथ कर रखी है कि जब वो हैंड राइटिंग वगैरह लिखने में भी, जो समझाने के अंदर जो चीज बोर्ड पे समझाता हूँ वो चीज आप अगर लिख पाओ या न लिख पाओ, इसके लिए मैं आपके साथ में एक नोट्स का भी मैंने अवेलेबल कर रखा है। अगर वो नोट्स भी आप साथ के साथ लिख सकते हो, मैंने टाइप करवा रखा है। ठीक है, आपको वो पीडीएफ के अंदर भी मिल जाएगा। अगर अपन पीडीएफ देखेंगे पीडीएफ के अंदर भी आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अपन देखो डेफिनेशन क्या रहेगा अनुपात की, अक्ष और वाई को, अक्ष तथा वाई का अनुपात कहते हैं, इससे दर्शाते हैं। ये ऐसा कैसा आप नोट्स लिख सकते हो भाई ना। समानुपात, 2 अनुपातों के मध्य जो संबंध है उसे समानुपात कहते हैं। अच्छा, समानुपात का होता क्या वो देखो आप। जैसे मैंने अभी दर्शाया कि समानुपात में ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के, इसमें होगा क्या कि आपके जो मध्य पदों का गुणनफल होगा वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए गुणा डी बराबर है बी गुणा सी, इसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, आपका संबंध रहेगा। ये किस बेस पे होता है, समानुपात के बेस पे होता है। तो समानुपात की डेफिनेशन के साथ में ये चीज आप जरूर रखना। इस चीज के ऊपर आपके एग्जाम में बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट। ये लो अनुपातों का वो करते हैं, अनुपातों के प्रकार देखते हैं। ठीक है, अनुपातों का प्रकार होता है, एक तो मध्य अनुपात होता है, मध्य अनुपात होता है, चतुर्थ अनुपात होता है, तृतीय अनुपात होता है। होता क्या है देखो मैं बताता हूँ आपको। यदि 2 अनुपात दे दे, जैसे ए अनुपात बी दे दिया और फिर वो पूछे कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, क्या पूछे, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपात या फिर सॉरी मध्य अनुपात पूछे। अगर 2 संख्या दे दी उसने, 2 कोई भी संख्या दी है, इसका क्या पूछे, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात पूछे। तो मध्य अनुपात क्या होगा, देखो मध्य अनुपात क्या होगा, कभी भी अपने को ये चीजें है उसको 4 स्टेप में सेट करना, 1 2 3 और 4। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, इसने पूछा क्या है, मध्य अनुपात। ठीक है, तो मध्य अनुपात मतलब देखो एक चीज, यहाँ पे मैंने ए सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी सेट, बचे क्या बीच में ये 2 बच गए। ठीक है, मध्य अनुपात एक ही संख्या मान लेता है, ये भी अक्ष तो ये भी अक्ष। ठीक है, ये हो गया इसका मध्य अनुपात। अब करना क्या, अपना वही फॉर्मूला की बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गुणा बी बराबर किसको हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर के। किसको हो जाएगा, ए गुणा बी अक्ष स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास में जो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी, ए इंटू बी, ये क्या आ जाएगी, अक्ष की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि मेरे को 9/4 का क्या चाहिए, मध्य अनुपात चाहिए, मध्य अनुपात चाहिए, क्या चाहिए, मध्य अनुपात। तो क्या हो जाएगा,
9 गुणा 4 इसका रूट, 9 चौक 36, 36 का जो रूट हो जाएगा वह क्या आ जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा इसका मध्य अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से अपन मध्य अनुपात को समझ सकते हैं। अगर बात करें चतुर्थ अनुपात को, चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है कि 2 अनुपात देगा, 3 अनुपात देगा और चौथा अनुपात आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपात क्या होगा वो देखो। जैसे चतुर्थ अनुपात की बात गुरुदोष ने दे देगी ए, बी और सी, और चौथी संख्या पर अक्ष मान ली भाई। 4 रिप्लेस करना अपने को। ठीक है, अपने को चौथी संख्या पूछा तो होता क्या है कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि जो ए एक्स है बराबर क्या होगा बी और सी के, तो अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी बटा ए, क्या होगी बी सी बटा ए। अगर एग्जाम में आपसे इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 4 5 सॉरी 3 5 और आपके को ले लिया उसने 6 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब 3 4 5 6, तो करेंगे क्या लिख दो एज इट इज 3 5 6। चौथी संख्या पर अक्ष मान ली, करना क्या इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो कि 3x बराबर किसको ना 6 पंजे 30 के, तो यहाँ से अक्ष की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगी 30 बटा 3 बोले तो कितनी आ जाएगी 10। ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका चतुर्थ अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से आप चतुर्थ अनुपात को समझ सकते हो। ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो क्या था, चतुर्थ अनुपात। क्या था, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात। ठीक है, इसका आप ऐसे कैसे मार सकते हो, चतुर्थ अनुपात हो गया। ठीक है, उसके अलावा बात करें वापस तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में क्या होगा, 2 अनुपात देगा, तीसरा अनुपात पूछेगा। इसमें क्या करते हैं तृतीय अनुपात में, देखो उसमें करेंगे तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ए और बी का तृतीय अनुपात पूछता है, ए और बी का तृतीय अनुपात पूछता है, मतलब उसमें 2 अनुपात है और तीसरा पूछा, तो क्या करेंगे बी को ही डबल बार कर देंगे और यहाँ पे अक्ष मान लेंगे। तो जो अक्ष की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये से गुणा हो जाएगा और ये से गुणा होगा, तो ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा। अक्ष की जो वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी बी स्क्वायर अपन अक्ष आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपके सामने ये आए कि भाई 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या पूछे तृतीय अनुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे 4 गुणा 6 और यहाँ पे क्या करते हैं अक्ष। तृतीय अनुपात का मतलब ये होगा कि उसमें तो केवल 2 ही संख्या होनी चाहिए, तीसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो अपन यही काम करेंगे, इनको अगर आपस में मल्टीपल करते हैं 36 और ये से कितना 4x, तो इधर क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 36। तो अक्ष की वैल्यू आ जाएगी वह कितनी जाएगी 36 बटा 4, ये से कैंसिल आउट कितना गया 9 चौक का कितना गया 36। आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप तृतीय अनुपात को समझ सकते हो। ठीक है, हो गया भाई। नेक्स्ट ये लो एक आता है मिश्र अनुपात। ठीक है, ये कुछ इसमें आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, आपको कुछ चीजें समझा दो मिश्र अनुपात के बाद नोट कर लेना। जैसे अगर आपके सामने ये देख कि ए अनुपात बी और एक देते सी अनुपात डी, इसका क्या चाहिए मिश्र अनुपात है। तो मिश्र अनुपात क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो, जैसे ए सी अनुपात बी डी, ये क्या हो जाएगा इसका मिश्र अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिश्र अनुपात। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 2:3 व 4:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मिश्र अनुपात निकाला तो करेंगे क्या, पहले को पहले से गुणा करो 4 2 8। ठीक है, दूसरे को दूसरे 4 3 15, 8:15 क्या आ जाएगा इसका मिश्र अनुपात आपका आ जाएगा। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक अच्छी वाली चीज बताना चाहूंगा। देखो मिश्र अनुपात की बात ही यहाँ से मिश्र अनुपात आपका क्लियर हो गया। ठीक है, लिख लेना नोट कर लेना। लेकिन एक संबंध बनता है ये आपने, ठीक है, ये संबंध बनता है, ये बड़ा ही शानदार संबंध है। इसके बेस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये बनता क्या है, यदि A/B बराबर C/D हो। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि A + B A - B बराबर
सी प्लस डी और इसे क्या है सी माइनस डी, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन ही एग्जाम में मोस्टली बार पूछा जाता है, ठीक है। एक्चुअली देता है कि आपको इस बेस के ऊपर कोई चीज़ आपको जमा करके देता है और जो वैल्यू पूछता है वो इनकी पूछता है। क्या पूछता है? वैल्यू पूछता हूँ, इनकी पूछता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये नोट कर लेना भाई साहब, ये चीज़ बड़ी शानदार चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपके सामने पूछा गया कि 5 प्लस √3 अपन 5 माइनस √3 बराबर, अगर आपसे पूछे क्या होगा, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसको क्या कर दोगे 5/√3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्यों होगा? क्योंकि देखो ए अपन बी है, उसको अपन ऐसा लिख रहे थे, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5/√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से अपन ऐसा क्वेश्चन आता है, उसको बहुत ही ईजी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन 1/4 व 1/9 के जो मध्य अनुपात है वह ज्ञात करवा रहा है। 1/4 व 1/9 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 1/4 व 1/9 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो करेंगे क्या, पहले तो देखो 4 प्लेस बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। मध्य अनुपात पूछा, मतलब यहाँ तो क्या है 1/4 है और यहाँ पे क्या है 1/9 है। यहाँ पे अपने माना अक्स, यहाँ भी क्या माना अक्स, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो देखो मध्य पद गुणनफल बराबर बाह्य पद गुणनफल, मतलब 1/4 गुणा 1/9 बराबर किसके होगा अक्स स्क्वायर के। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अक्स स्क्वायर की, तो इस चीज को सब 9 चौक कितना हुआ 36, तो इसको मैं 1/36 से कर सकता हूँ। तो अक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/36 का क्या आ जाएगा रूट आ गया, तो कितने की 1/6। अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वह क्या आ जाएगी 6। तो जो मध्य अनुपात है वह कितना आ जाएगा 1/6। इसका क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 छाप दो बुक में ऐसे कैसे, ठीक है, फटाफट छाप दो आप। हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लो 2/36 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। तृतीय अनुपात की बात करें, मतलब सबसे पहला काम 4 पैलेस बना दो, बना दिया 4 पैलेस, ठीक है। पहला आपका 18, तृतीय अनुपात मतलब 36 और इसको मान लिया अक्स, ठीक है। करना क्या है, इधर तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा कर दो, तो आपका कितना आ गया 18 अक्स बराबर किसके हो गया 36 गुणा 36 के। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36 गुणा 36/18, ठीक है। ये चीज इससे कैंसिल आउट हुआ, सॉरी एक बार में इसको कुछ अलग कलर से निकालते ना। ये 2 बार 2 गुणा 36 कितना गया 72, 72 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो 18/36 का जो तृतीय अनुपात होगा कितना हुआ 72 हुआ। आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। छापो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 12, 16 व 18 का चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो एकदम इजी है। 4 प्लेस बनाना, आपको सबसे पहले क्या करना है इधर लिखना है 12, इधर रखना है 16, इधर रखना है 18, उसके बाद मैंने ले लिया अक्स, ठीक है। करना क्या है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो इधर तो आ गया मेरे पास में 12 अक्स बराबर किसके 16 गुणा 18। अगर मैं 16 को 18 से गुणा करता हूं तो मेरे पास क्या है, तो ऐसा गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका बताओ आपको क्या होता है। देखो 16 का वर्ग 16 और ये इसको मैं क्या है देखना 16 है और इधर 18 है, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 16 + 2, तो 16 गुणा 16 का 256 होता है और 16 2 का कितना होता है 32 होता है। यदि मैं 256 के अंदर 32 और ऐड करता हूँ तो मेरे पास में कितना आता है 288 आ जाता है। डायरेक्ट लिखो ना आप, कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। तो ये चीज छोड़ के डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो। तो 16 गुणा 18 कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 288। तो अक्स की जो वैल्यू होगा कितनी आ जाएगी 288/12, ठीक है। देखो आप यहाँ पर भी कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। इसके बजाय आप अगर ये काम करो, इसके साथ में एक काम ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसा ही लिख सकते हो 12x बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणा 18। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 गुणा 18/12। जो जिससे कट रहा है देखो 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, ये इससे कितनी बार 8 बार, 8 से कितना हुआ 24 आंसर आ जाएगा। तो आपका जो तृतीय अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। देखो ये चीजें आपके एग्जाम में बड़ा ही आसानी तरीके से और आपके सामने आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम टाइम में कोई भी गलती मत करना। कहीं आप जल्दी करने के चक्कर में गलती करना, आहिस्ता आहिस्ता आराम से करना, आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट
अगला पूछा कि ए अनुपात बी बराबर ये, सी अनुपात डी बराबर, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखना इस क्वेश्चन का मैं आपको ऐसा जबरदस्त तो बड़ा बताऊंगा, जिंदगी भर के लिए याद रह जाएगा आपका। ए बी और सी 3 संख्या है, ठीक है। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर 5:9, 5 है, इधर 9 है। अगला क्या है, 6 है, और इधर क्या है, 11 है, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, एकदम इजी काम बता रहा हूँ आपको। जो काम करना है, एक तो यहाँ पे 9 है, 9 के बगल में 9 को शिफ्ट कर दो, और इधर 6 है तो 6 के बगल में 6 को शिफ्ट कर दो। 6 पंजे कितना हुआ, 30, 9 6 कितना हुआ, 54, 11 9 कितना हुआ, 99, ठीक है। देखो भाई ये किसी और संख्या से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल कट रहे हैं भाई साहब, 3 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे, 3 से। अगर मैं इनको 3 से काटूंगा तो इधर तो कितना आ गया, 10 आ गया, इधर 3 से काटा तो 18 थी, कितना आ गया, 54 आ गया, और इसको 3 से काटा तो कितना आ गया, 33 आ गया। मतलब जो इनका जो रेशो है वह कितना गया, 10:18:33, इसका क्या आ गया, रेशो आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट हवा के झोंके के साथ में ही उड़ा सकते हो, ठीक है। छापो, फिर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ए बी बराबर 5:6, बी सी, एकदम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। करेंगे क्या, ए बी और सी, ठीक है। ये चीजें लिखेंगे ए बी और सी, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या होगा, देखो 5:6 और बी और सी कितना है, 8:9 है, ठीक है। तो करना क्या है कि देखो जिसके पड़ोस में जो, अरे एक चीज मेरे को बताओ, जैसे आप हो और आपका पड़ोसी घर खाली है, तो उसके ऊपर कब्जा किसका, आप ही का तो है ना भाई। अगर पड़ोसी के अंदर कोई आदमी खाली है, ठीक है, समझ रहे हो ना, उसके ऊपर कब्जा किसका, आप ही का तो है। तो मतलब पड़ोसी अपना ही एक तरह से, ठीक है। तो पड़ोस में कौन अपन शिफ्ट हो सकते हैं, तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसका पड़ोसी खाली है तो यहाँ पे खाली में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे पड़ोस में जगह खाली है तो खाली में शिफ्ट हो जाओ, कुछ नहीं करना। 8 पंजे 40, इधर 8 6 48, इधर 9 6 54, ठीक है। कट रहेंगे किसी से, अरे भाई साहब कट रहे हैं किसी से, बिल्कुल कट रहे हैं साहब। 2 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, ठीक है। 4 से उठाते हैं पहले, 4 से कटा, 10 चौक 40, 12 चौक 48, 16 चौक 14 चौक 56, ठीक है। अभी भी कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, और कट रहे हैं, 2 से और कटेंगे, ठीक है। तो 2 से कटा 5 बार, इधर कटा 6 बार, इधर कटा 7 बार, तो इनका अनुपात आ गया 5:6:7। बड़े ही शानदार तरीके से आंसर आ गया। लेकिन अब मेरे को एक चीज दो, अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि भाई ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए का अनुपात कितना है, 5 और सी का कितना 7 है, तो अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। यहीं से आप सोल्व आउट कर सकते हो। काम आपको यही करना है। क्वेश्चन क्या करता है, कई बार ए अनुपात बिना पूछ के बोलता है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको भी बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी बी सी सी और डी, ठीक है। डी तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं चाहिए। ए बी सी डी ई एफ कहीं तक भी आए, बस एक ही चीज का ध्यान, अगर पड़ोस में जगह खाली है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी है, ठीक है। अगर पड़ोस में जगह खाली है, सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपन पड़ोस के हकदार है, बस ये काम करना है। बना दो पड़ोसन ए बी सी और डी, ठीक है। उतारो सभी को, देखना सबसे पहले बात करूं मैं, ए बी का कितना है, 7 6 है, बी सी का कितना है, 5 और 9 है, और सी डी का कितना है, 5 और 7 है। बोलो ये लो भाई, इसमें जगह कितनी खाली, यहाँ पे खाली 6 लिया, यहाँ पे खाली 6 लिया, यहाँ पे खाली 9 लिया, क्योंकि हक तो हमेशा पड़ोसी का ही रहता है ना भाई, ठीक है। यहाँ पे लिया 5 लिया, इसकी जगह 5 लिया, इसकी जगह 5 लिया, जय राम जी की, ठीक है। जो कट रहा उनको काट दो, जो बच रहा उनको छोड़ दो, ठीक है। करना क्या है, देखो 25 25 7 कितना होता है, 175, 25 है 150। इसकी बात करूं मैं तो 6 पंजे 30, 9 से 270। इसके बात करो तो देखना हो क्या जाएगा, 9 7 42, 42 को यदि मैं 9 से गुणा करता हूं, अगर मैं 42 को यदि 9 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में कितना 378 आ जाता है क्या। अरे 42 को यदि मैं 9 से गुणा करता हूं, देखो 9 6 है, वो 6 7 42, 42 को 9 से 378 ही तो आएगा, 378 आ गया, ठीक है। किसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा भाई। अगर नहीं कट रहा तो एज इट इज छोड़ दो ऐसे कैसे। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 175:150, 270:178। अगर किसी से कट रहा हो तो आप अच्छे तरीके से इसको सोल्व करके आप काट लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या आ गया ये। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि भाई ए अनुपात डी होगा, तो बताओ ए अनुपात डी क्या होगा। ए कितना है, 175 है, और डी कितना है, 378 है। तो ए अनुपात डी बराबर कितना होगा, 178। अगर आपको पूछे इसी क्वेश्चन में कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है, 175 है, सी की वैल्यू कितनी है, 270 है। जो कट रहा है उसको काट देना, बाकी अनुपात ये रह जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि बी अनुपात डी बराबर क्या होगा,
तो बी की वैल्यू 150 है, सी की वैल्यू 378 है। तो इसका भी आपके इस प्रकार से आंसर कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इस तरह से पुट अप अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, जब तक आप इसको छाप लो एक बार के लिए ना। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ये वाला क्वेश्चन आप बताओ, जब तक मैं थोड़ा जलपान कर लेता हूँ ना। बनाओ बनाओ, फटाफट बना दो। हाँ भाई बेटा, सभी का वेट क्यों होगा, जिसका नहीं बेटा वो भी देख लो एक बार ना। जिसका वेट का बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं बेटा वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप एक बार और अच्छे से ध्यान से देखोगे ना। यहाँ शुरू करते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। करिए शुरू। देखना, ए अनुपात बी बराबर 7:5 है, अपने 7:5 लिख दिया। बी अनुपात सी बराबर कितना है, 5:4, अपने 5:4 लिख दिया। सी अनुपात डी बराबर कितना है, 4:7, अपने 4:7 लिख दिया। अब करना क्या है, पड़ोसी के ऊपर कब्जा। क्या करना है, पड़ोसी जगह खाली है तो पड़ोसन के ऊपर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, ठीक है। ये 5, ये 5, ये 4 है तो ये 4 यहाँ पे सेट, ये 5 है तो इधर 5 सेट, इधर कितना है 4 सेट, और इधर भी 4 सेट, ठीक है। अब देखना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का एक अच्छा सा मैं इजी तरीका बता दूं, जिससे आप अच्छी तरह सोल्व कर सको, तो कैलकुलेशन इजी हो सकती है, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है, आप इनको गुणा कर दो और आप निकालो, ठीक है। पहला तरीका तो यही है कि आप इनको क्या करोगे, गुणा करोगे, निकालोगे। दूसरा मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बता दूं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब मेरे को ऐसी कौन सी चीज है जो सभी में आ रही हो, 5 यहाँ भी आ रहा है, 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 तो एक एक 5 को कैंसिल कर दो। ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल। अब और कौन सी चीज है जो सभी में आ रही है, 4, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब कैंसिल करो। 4 4 4 और 4, बचा कितना, बचने को क्या, इधर बच गया आपके पास में 7, इधर बच गया 5, इधर बच गया 4, इधर बच गया 7। तो आपका जो रेस हो गया 7:5:4:7, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कुछ को नहीं करा, अगर जो कट रहा है उनको तो काट दो, बाकी छोड़ दो। अब मैंने काटा क्यों, क्योंकि तो वापस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे, बाद में मैं 20 का भाग देता तो भी आंसर तो वही आना था, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया कि जो जो चीजें, अगर चारों चीज में कुछ चीज कॉमन है तो उनको तो मैं भी काट दूंगा, तो मेरी कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी, ठीक है भाई। अगर मेरी कैलकुलेशन और भी इजी है, उसमें क्या बुराई बात है, अच्छी बात है ना भाई। करो काम, छापो। हो गया। नेक्स्ट एक बार इसको छाप लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, आपके सामने क्वेश्चन यही है, लल्लन टॉप सवाल आने लग गए भाई साहब। अगर आपको अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो कुछ नहीं, एकदम इजी फंडा है। अब देखो क्वेश्चन है 3a + 5b, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अनुपात है 5a - 2b, ये निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो एक की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे मैं 3 की जगह 3, एक की जगह कितना क्या 5 किया, प्लस 5 की जगह 5, बी की जगह कितना क्या 7 किया। ये मैंने कहां से लिखा, यहाँ से। देखो एक की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, जो क्वेश्चन में दिया है इसने, ठीक है। अनुपात 5 की जगह 5, एक की वैल्यू कितनी है 5 - 2 की जगह जो बी की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। 5 × 3 = 15, प्लस 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 प्लस 14, होगा क्या कि 35 और 50 से तो कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया 49, ओ सॉरी 39, कितना हुआ ये 14 है भाई, है ना, ठीक है। तो 25 और 14 कितना हुआ 39। तो आपका अनुपात कितना गया 50:39 है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बिना, इस प्रकार के तो क्वेश्चन को एकदम हलवा टाइप का होता है, और इन हलवा को आप बिना चम्मच के आप चाट सकते हो, ठीक है। छापो इसको, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ए अनुपात बी बराबर ये दिया, बी अनुपात सी बराबर ये दिया, डी अनुपात सी बराबर ये, तो कुछ नहीं, पहले वाला क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार का पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको तो पहले आप खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। पहले एक बार कोशिश करो आप इसे करने की। एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो आप, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या बनेगा ना। कोशिश करो, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ो, क्योंकि मैंने आप कैसे 3 क्वेश्चन करवा चुका ना इसे ABCD वाले, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, कितना दौड़ता आपका दिमाग। करो। आपको टाइम देगा भाई 1 मिनट इसके लिए, ठीक है, करो आप एक बार। हाँ भाई, नहीं बेटा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में करना क्या होता है वो देखो आप। सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये क्या है कि एक फ्रैक्शन आ गया, मतलब भिन्न में देते हैं आपको, जो रेशो देना वो किस में देते हैं, भिन्न में देते हैं। और जब अगर रेशो भिन्न में देते हैं तब अपन उसको पहला काम क्या करेंगे, उसको कैसे साधारण अनुपात में चेंज करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो एक बार देखना, वो एक जेन्युइन तरीका बताता हूँ। यदि A अनुपात B बराबर आपको दे रखा है 2:9 अनुपात 1 बटा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आपको करना कुछ भी नहीं, आपस में क्रॉस गुणा करो, इधर कितना आ गया 6 और इधर कितना आ गया 9, ठीक है। तो अगर इसको मैं अच्छे से सोल्व करूंगा तो इधर तो आ जाएगा 2 और इधर कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये कट जाएंगे ना 3 से, एक अलग पेन से काटता हूँ थोड़ा, ये 3 से कट जाएंगे, 2 बार कटेगा, ये 3 बार। कहने का मतलब ये हुआ कि A अनुपात B बराबर आपके पास कितना आ गया 2:3 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं B अनुपात C, इसमें क्या दे रखा उसने
2/7 और 5/14। 2 कितना दे रखा है 7 अनुपात कितना दे रहा है 5/14। करना कुछ नहीं, यहाँ पर भी आपको वही क्रॉस करना है जैसे अपन क्रॉस करेंगे। तो अपने पास में 7 14 2 28 और इधर कितना आ गया 35। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ तो 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, तो अपने पास में जो रेशो आ जाता है वह आ जाता है 4/5 आ जाता है। फिर उसके बाद बी सी हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डी अनुपात सी की। डी अनुपात सी की, तो डी अनुपात सी है वो क्या अपना 7/10 अनुपात 3/5। अगर इसको करो 7 मुझे कितना हुआ, इधर तो आ गया 35 और इधर आ गया 30, ठीक है। अगर मैं इनको वो करता हूं तो 7 बार और ये 6 बार, इनका जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 7/6। ये भाई डी अनुपात सी का है ना कि सी अनुपात लेगा, ठीक है। अब आगे आप जानते हो करना क्या है, आपके सामने ए अनुपात बी और 2/3 4/5 7/6 आ गया, ठीक है। अब आपको बनाना क्या है वही फॉर्मूला, ए बी सी डी पूछा ना, तो ए थोड़ा अलग कलर में चेंज करता हूं ताकि आपको समझने में आसान है। अच्छा सा सुंदर सा कलर कौन सा रहेगा आपके लिए, येलो डार्क एकदम है ना। इसको मैं लिख सकता हूं ए बी सी और डी, ठीक है। देखो ए अनुपात बी बराबर कितना है 2/3, ठीक है। 2/3 है तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3। बी अनुपात सी बराबर कितना है 4/5, तो यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 5। डी अनुपात सी, देखो अगर डी अनुपात सी बराबर 7/6 है तो मैं सी अनुपात डी बराबर उल्टा कर दूंगा 6/7 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 7, ठीक है। अब करना क्या है, जहां जहां पे जगह खाली है वहां पे पड़ोसी की जगह शिफ्ट हो जाओ फटाफट। 3 इधर खाली, वो सॉरी अलग 3 इधर भी 3, इधर 5, ठीक। इधर कितने 4, इधर कितना 6, इधर कितना 6। करना क्या था, देखो पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई, अगर कोई चीज कहीं पे कट रही हो ना तो उसको काट ही देनी चाहिए, ठीक है, जिससे अपना कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कट क्या कर रहा है, देखो इसमें क्या है 6, इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 की बात करूं, अगर मैं 3 की बात करूं तो इन तीनों में 3 इसमें नहीं है। लेकिन इसको अगर मैं 3 से काटा तो ये कितने बार कटा 2 बार, इधर का 3 खत्म, इधर का 3 खत्म, इधर का 3 खत्म, ठीक है। अब देखो बात करें 4 की, तो 4 इसमें आगे कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे गुणा, 2 2 4 और ये 4 है ना, 4 चौक 8, तो 8 और कितना 16, इधर 6 चौक 24 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। किसी से नहीं कट रहा तो इनका जो रेशो कितना है 16/24/36/25, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। जहाँ पे कुछ सोल्व हो रहा हो उनको कुछ काट दो, नहीं हो रहा हो तो छोड़ दो, ठीक है। ये चीजें आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में खूब बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछा जाने का चांसेस है। इस क्वेश्चन के बाद छापा आप फिर करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो लिया भाई, देखो आप उतारते टाइम पे स्टॉप करके आप उतार लिया करो, ठीक है। आगे बात करते हैं अगली स्लाइड। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% अधिक कम है तो क्या ए अनुपात b सी। देखो कहने का मतलब कुछ नहीं, ये सब चोचले फालतू के, इनको सोल्व अपन बड़े ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बोल रहा है कि ए, ठीक है 40% दिया है, उसने क्या है 40%, 40% की फ्रैक्शन बनाएंगे 2/5, 2/, अब क्वेश्चन पे चलो, एक इधर 20% की बना लो आप, है ना 1/5, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बोल रहा है ए है बी से कितना दिखा 40%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5 है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और 5 में 2 जोड़ दो तो कितना है 7, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहां से मेरे पास में आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 5, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और यहाँ पे 5, ठीक है। 40% का मतलब समझ में आ गया कि भाई ये 5 है, अगर बी 5 है तो 40% मतलब 2 अधिक कितना क्या 7 क्या है ए है, ये अपना ए है भाई, ए है ना,
ठीक है। आगे 20 से 20% कम है, ठीक है, सी से, मतलब ये वैल्यू किसकी है, सी की है, और इससे एक कम है, मतलब कितना, 4। ये 4 कौन है, आपका बी, तो मतलब बी अनुपात सी कितना है, 4, बी 4 है, सी कितना है, 5, तो कितना आ गया, 4 और 5 आ गया, ठीक है। करना कुछ नहीं, पड़ोसी की जगह खाली है, सेट हो लो भाई, पड़ोस में जगह खाली है तो सेट हो लो, इसको इधर ले आऊंगा मैं, तो ये तो अब क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, इसको इधर लाया, कितना आ गया, 4 आ गया। करना कुछ नहीं है 7 चौका 28, इधर कितना गया 20, इधर कितना गया 25, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो अनुपात कितना गया 28 अनुपात 20 अनुपात 25, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पूछे तो। बड़े ही आसान तरीके से और एकदम शानदार तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। करो ये क्वेश्चन, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया भाई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये लो, 675 रुपए को ए अनुपात बी में 5 अनुपात 9 में विभाजित करो। देखो ये विभाजित करने वाला सिस्टम है ना, वो मैं आपको एक तो बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर ए और बी का अनुपात यदि क्या है 5 अनुपात 4 है, तो मैं मान सकता हूँ कि ए बराबर 5x, बी बराबर 4x, ठीक है। तो टोटल संख्या का अनुपात कितना हो गया 9x, लेकिन संख्या तो कुछ और ही, कितनी है 675 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 675 कर दिया। अक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 675 बटे में कितना 9 कर दिया। अगर 675 बटे में 9 करता हूँ तो मेरे पास में ये से कैंसिल आउट करता हूँ, कितनी कैंसिल आउट करूँगा 9 7 कितना हुआ 63, कितना हुआ 63, कितने बार गया 4 बार गया, 4 बच गए 45, 5 बार गया, कितना गया 75 आ गया। अक्स की वैल्यू कितना है 75, यदि अक्स की वैल्यू 75 है तो जो पहली संख्या ए थी वो अपने कितने मान थी 5x मान, तो ए कितने आ जाएगी, ए आ जाएगी, ए बराबर कितना आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा 75, ठीक है, 5 गुणा 75, ये कि 25 का 5 बच गया 2, 35 है तो कितना हुआ 37, 375, तो आपके ये हुई। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा अक्स की वैल्यू कितनी है 75 है, तो 75 गुणा 4 कितना हो गया 300, 300 आपकी क्या होगी बी की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से अपने ए और बी में भी विभाजित कर सकते हो। ये तो था इसका बेसिक फंडामेंटल। अब देखो आपको ये फालतू के चोचले करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही डायरेक्ट मेन पॉइंट के ऊपर ले जाकर डालता हूँ। अनुपातों का योग कितना हुआ 5 और 4 कितना हुआ 9, टोटल संख्या कितने 775, अनुपातों का योग कितना हुआ 9, ठीक है। ये नीचे वाली संख्या अनुपातों का योग ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये है आपका 9 है ना, ये अनुपातों का योग है, किसका योग है अनुपातों का योग, ठीक है। ऊपर 75, ठीक है, गुणा किसका मान चाहिए एक का चाहिए बी का, जिसका चाहिए उसको गुणा कर दो, एक का चाहिए सपोज करो, एक का अनुपात कितना है 5 है, ठीक है। ये इससे कटा कितनी बार 75 बार, अगर 75 को मैं 5 से गुणा करता हूँ 375 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं इतने बेसिक जाने की, लेकिन ये आपको आना चाहिए बेसिक। कई बार ये मेथड भूल जाओ तो आप बेसिक से सोल्व कर सको, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। छापो क्वेश्चन, फिर बढ़ता है कि नए क्वेश्चन की तरफ। अपन इसको थोड़ा सा बड़ा और कर दो तो मैं छाप लो आराम से। हो लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, इसको ए बी सी में आपको विभाजित करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बनाओ क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ आपको कितना होगा ए बी सी का कितना तो रहेगा। एक बार बना के देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे क्या हुआ भाई, नहीं बना क्या, ठीक है। करना क्या है वो देखो, सबसे पहला काम अनुपातों का योग कितना हुआ देखो 13 और 18 इनको जोड़ो, 20 और 31, 31 और 37 कितने हो गए 68, कितने हो गए 68।
आपको टोटल संख्या कितने 952 और भाग देना किसका 68 का। किसकी वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको उससे गुणा कर देना। अगर 37 की एक की चाहिए तो 37 से कर देना, अगर बी की चाहिए तो इसको सोल्व करके 18 की कर देना, ठीक है। अगर सी की चाहिए तो 952 को सोल्व करके 68 का भाग देके 13 की कर देना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट इसे आप करो, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में आपके लिए भी छोड़ना जरूरी हो जाता है, वरना आपको सीधी सीधी चीज़ें मिलेगी तो आप बनाना कैसे सीखोगे। अगर आपको हमेशा के लिए हमेशा अगर खाना आपको बना हुआ ही मिल जाएगा तो आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और इस केस में क्या होगा, कभी आपको जब खाने की अर्जेंट रहा और कोई बनाने वाला नहीं रहा तो फिर क्या करोगे, आप भूखे रहोगे। सही ना भाई। इसी प्रकार आप भी कोई कुछ करना सीखो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो लास्ट में छोड़ूंगा वो आप करना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 846 को ऐसे दो भागों में विभाजित करके प्रथम भाग का 5वां भाग दूसरे भाग के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। सोल्व क्वेश्चन एक बार सोल्व करने की ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एक बार करके देखो आप। अरे हाँ भाई बेटा, कुछ नहीं बेटा, देखो करना क्या है, दो ऐसे भाग मानो, अपने माना कि दो भाग, एक तो ए है, एक मान लिया बी, दो भाग मान लिया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे काम करो। प्रथम भाग का 5वां भाग मतलब a/5 इसका अनुपात, और दूसरे भाग का 8 मतलब b/8 इसका अनुपात किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है, ठीक है। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। करना क्या है इसमें, इनको अगर मैं देखो कभी भी आपके सामने कभी ये चीज सेट हो, जैसे a/b/c/d, कभी भी ऐसा केस आता तो मध्य पद गुणा बाह्य पद, ठीक है। होगा कैसे, होगा ऐसे a गुणा d बटा क्या हो जाएगा c गुणा b, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार का काम हो रहा ना आपके सामने। अरे बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा ना ये चीज, ठीक है। तो करेंगे क्या, अपन कुछ ऐसा ही करेंगे। होगा यहाँ पे ये कि a/5 एज इट इज, जैसे कि ऐसे ये 8 ऊपर चला गया, ये इसके यहाँ पे, ये इसके यहाँ पे, तो 8 तो ऊपर आ गया, नीचे कितना आ गया b आ गया, बराबर किसके 3/4 के, ठीक है भाई। करना क्या है, क्रॉस गुणा कर दो इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वजह से वजर गुणा कर दो। 800 कितना हुआ 32, तो इधर तो क्या आ गया 32a आ गया, बराबर कितना आ गया 15b, इधर क्या आ गया 15b आ गया। तो यहाँ से बात करूँ मैं a/b की, a/b बराबर क्या होगा 15/32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15/32, ठीक है। तो a/b बराबर कितना 15/32 आ गया। आपको डिवाइड किस में करना है 846 में, तो देखो अनुपात आ गया a/b बराबर कितना आ जाएगा 15/32। कुछ नहीं करना, 846 है ना भाई, 846 इसको आपको दो भागों में बांटना है 15 और 32 में, ठीक है। करके बताओ फटाफट, 15 और 32 में सॉल्व करके बताओ कितना होगा, फटाफट करो इसको आगे। हो जाएगा भाई, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हो रहा वो देखो इधर। करना कुछ नहीं, अनुपात को 32 और 5 15 कितना हुआ 47। अगर मैं 846 में अगर मैं 47 का भाग देता हूँ तो बचता क्या अपने पास में, आता अपने पास में कितना 18, कितना है 18। अब करना क्या है, अगर एक की वैल्यू निकाल तो एक का मान कितना है 15, तो 18 गुणा 15, अगर मैं 15 को अगर 18 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो 15 को यदि 10 से गुणा 15 गुणा 18, 15 8 120 होता है, और इधर 270 हो जाएगा टोटल 270। एक की वैल्यू तो कितना जाएगी 270 आ जाएगा। अगर बी की वैल्यू निकालना चाहो तो 846 बटे में कितना 47 गुणा में 32 कर दूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू तो आपको पता है 18 आनी है, तो 18 गुणा 32 कर दूंगा। 18 गुणा 32 के को 18 दूंगा तो हो गया 36 का छक्का, बच्चा कितना 3, तो 18 18 थे 54 और 3 कितना हुआ 57, मतलब 576 के आगे बी की वैल्यू, ये कितनी, ये एक की वैल्यू आगे, ये किसके आगे बी की वैल्यू आगे। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो, तो इसको भी आप छाप लो आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को
हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। 710 ए बी सी में एक का बी, देखो ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 40 रुपए अधिक मिलेगा, सी को ए से 30 रुपए ज्यादा मिलेगा, तो ए का बा या तो बड़ा ही शानदार जेन्युइन क्वेश्चन है भाई साहब। छाप दो फटाफट फटाफट, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको ना इसके। अरे बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा, नहीं बैठा तो ये देखो ए बी और सी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इस प्रकार ए को बी से 40 रुपये अधिक मिल रहा है। अगर मैं मानूं कि बी की वैल्यू x है तो ए की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 40 प्लस x, क्योंकि 40 रुपये ए को अधिक मिल रहा है। फिर बोल रहा है सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पहले तो ए को कितने मिल रहा है? 40 प्लस x प्लस सी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 30 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 30 और एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। इनको अगर अच्छे से सोल्व करना चाहे अपन तो ए की वैल्यू 40 प्लस x, बी की x, इधर कितनी आएगी? x प्लस 70, ठीक है। इनको सम करते हैं अपन, 40 प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 70 बराबर कितना है टोटल आपके सामने? 710, ठीक है। होगा क्या? देखो 3x हुआ, 1 2 3 x हो, इधर तो आ गया 3x, और जब 70 और 40 कितना आ गया? प्लस में आ गया 110, और बराबर कितना है? 710। अगर मैं 3x बराबर 710, 3x बराबर निकालना चाहूँ तो आ जाएगा मेरे पास में 710 माइनस 110 कितना आ गया? 600। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 बटा 3 बोले तो 200, और जो x था वह अपना क्या था? b था, तो मतलब b की वैल्यू कितनी? 200 आई। इसमें क्या है? 40 अधिक है प्लस 40 है, तो इतना कितना आ गया? 240 आ गया, ठीक है। इसका क्या है? इससे प्लस 30 है, तो 240 प्लस 30 कितना आ गया? 270 इसका आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप बड़े ही इज्जत के साथ में आप इसको उतार सकते हो, ठीक है। उतारो एक बार, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, ये आ गया। एक थैले में 50 रुपये 50 पैसे के 25 सिक्के हैं, वो सॉरी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात है। ये अगर कुल संख्या 400, अगर रुपए की अगर कुल रुपए 430 हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या? तो बड़ा ही शानदार एंड बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई कर दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक बार कोशिश में आपको हर क्वेश्चन की कोशिश करने के लिए क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अनुपात एंड समानुपात एक ऐसा इजी टॉपिक है तो आप बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हो, और ठीक है इसमें आपका लॉजिक भी। अनुपात समानुपात ये डिसाइड करता है कि आप में कितनी बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि को कितना पेश कर सकते हो, कितना यूज कर सकते हो, किस प्रकार से तर्क लगा सकते हो। ये सारी चीजें अनुपात समानुपात तो देखने को मिलती है। तो एक बार आप इसमें लगाओ, क्या होता है कि अगर आंसर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सोल्व करो एक बार इसे। अरे हाँ भाई बैठा, ठीक है। बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं बैठा हो आराम से शांति बनाए रखे और इधर देखे। पहले तो अपन एक अच्छा सा कलर चूज करेंगे जो अच्छा हो। इस बार कौन सा करें? ये वाला लेते हैं, डार्क कलर, है ना। फिर अपन लिखेंगे सबसे पहले 1 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद में 50 पैसे, उसके बाद में
25 पैसे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो संख्याओं का अनुपात था, संख्या का अनुपात क्या दिया उसने, संख्या का अनुपात क्या दिया, संख्या का अनुपात 5:7:9 दिया, ठीक है। एक बार के लिए आप ज़्यादा कुछ मत करो, एक बार के लिए एक चीज़ मान लो कि माना यार अपने अगर 5 सिक्के यार 1 रुपए के, तो कितने रुपए मिलेंगे अपने को, 5 रुपये मिलेंगे। यदि मैं बोलूँ कि 7 सिक्के यार 1 सिक्का 50 पैसे का, तो आप कितने रुपए मिलोगे, तो आप बोलोगे सर 3.5 रुपये मिलेंगे, मतलब 3.5 रुपये मिल जाएंगे। अगर यही बात है 25 पैसे के साथ में सोल्व करूँ, बोलो यार 25 पैसे के मेरे पास में कितने 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 रुपये और 25 पैसे मिल जाएंगे आपको 9 सिक्कों के, ठीक है। ओवरऑल मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा इस अनुपात से, तो अगर मैं सभी को उनको जोड़ता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा इनका 5 5 और 5 10 10 और 5 75, मतलब 10.75 रुपये। कितने रुपये आ जाएंगे, 10.75 रुपये, ये रुपए होने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपये आ रहे हैं, 430 रुपये आ रहे हैं। कितना है, 430 रुपये। तो मैं ये क्या करूँगा, 430 अपॉन 10.75, देखो 10 को 4 से गुणा किया 40, 75 को 303, मतलब बराबर जा रहा है। इसका काम एक काम पूरा पूरा जाएगा, ये इससे कटे कितने बार, 40 बार। कितने बार गया, 40 बार। मतलब अगर इनका जो एक सेट है वो कितने के बराबर, 40 के बराबर है। अब आपको जिसकी संख्या पूछा उसको उसी से गुणा कर दो। अगर 1 रुपये की पूछता है तो 5 × 40 कितना आ गया, 200 सिक्के आ गए। अगर 50 पैसे के तो 7 × 40 280 सिक्के आ गए। अगर पूछे 9 रुपये की तो 9 × 40 360 सिक्के आ गए। ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस यही काम करना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एकदम इजी था, हलवा था एकदम, हटा सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। छापो इसको, फिर कर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, एक थैले में 50 पैसे, एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे के कुल सिक्के, सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9। यदि कुल रुपए ये है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है। तो सेम डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन है, एक बार आप बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं होता तो फिर मैं बना के बताता हूँ। हाँ भाई, जिसका बन गया अच्छी बात है, जिसका नहीं बना वो एक बार देखो। सिक्के अपने पास में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे, उसके बाद में कितनी है 25 पैसे, ठीक है। इनकी जो संख्या का वो अनुपात तो वह कितना है, 5:9:25 है, ठीक है। करना क्या है, देखो अगर मेरे पास में ये संख्या का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात, ठीक है। वो कैसा, यदि 1 रुपये के 5 सिक्के तो टोटल रुपए कितने बन गए, 5 रुपये बन गए। यदि 9 रुपये के 50 पैसे के 9 सिक्के तो मेरे पास रुपए कितने बन गए, 4.5 रुपये बन गए। यदि 25 पैसे के मेरे पास 25 रुपये है तो मेरे पास कितने बन गए, 6.25 रुपये बन गए। अगर माना कि मेरे पास सिक्कों की संख्या इसी प्रकार से है तो मेरे पास जो कुल रुपए बन जाएंगे तो 5 और 4 9 9 और 6 15.75 रुपये। कितने बन गए मेरे पास में, 15.75 रुपये।
लेकिन अपने पास में बना कितना रहा है, वो 1008 रुपये बना रहा है। कितने बना रहा है, 1008 रुपये। तो अपने को 1008 रुपये में किस अनुपात से रहेंगे, तो अपन करेंगे क्या कि 1008 बटा 15.75, अगर इसको मैं 16 आउट करने बैठूंगा तो अपने पास में आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा, 64। मतलब एक सेट बराबर कितना आ गया, एक सेट बराबर 64 आ गया। तो यदि 5 सेट है तो कितना आ गया, 64 गुना 5 कितना आ गया, 320 से के तो 1 रुपये को आ जाएंगे। अगर इसको मैं 64 से गुना करता हूँ तो 9 चौक 36 का 6, बच गए कितने 3, 9 6 54 और 54 3 कितने 57। ये सेट किसके लग जाएंगे, 50 पैसे के। 25 गुना 64 तो 25 चौक 100, ठीक है, बच गए 10, 150 सर ये कितना 1600 से किसके आ जाएंगे आपके सामने 50 पैसे के। तो इस प्रकार से आपको जो पूछे, जिसका पूछे उसी का आप लगा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 50 पैसे के सिक्के पूछा तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 576 क्या हो जाएंगे, 50 पैसों के सिक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से आप बड़े अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, छापो एक बार, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया अगला क्वेश्चन। हेलो, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात दिया है भाई। इस बार ना कीमत का अनुपात दिया है, 480 सिक्कों है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। इस बार अनुपात कीमत का दिया है, ठीक है। एक बार करके देखो, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ, नहीं बेटा, देखो करेंगे क्या, पहला काम सेट करो। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है। कुछ जो कीमत है इनकी, कीमत कैसे आ रही है, 30 11 और 7 में। अच्छा मेरे को एक चीज दो, अगर 30 रुपये है, 30 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो आप बोलोगे सर 30 रुपये में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। मैं क्या करूँगा, 30 बटा 1 करके कितना आ जाएगा, 30 सिक्के आ जाएंगे। कितने सिक्के होंगे, 30 सिक्के होंगे। अगर मैं 50 रुपये में, अगर 11 रुपये में अगर मैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या देखना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं 11 बटा 0.5 करूँगा, कितना आ जाएगा, 22 सिक्के आ जाएंगे। कितने सिक्के आ जाएंगे, 22 सिक्के आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं 7 रुपये में, 7 रुपये यदि मैंने 25 पैसे की देखना है तो मैं यहाँ पे 0.5 क्यों ले रहा हूँ, 1 रुपये 150 पैसे है, उसको कन्वर्ट करके क्या बोल सकता हूँ मैं, 0.5 पैसे ही तो बोलूंगा ना भाई, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 0.5 ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ की 25 की तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 0.4 ही तो बोलूंगा ना, 0.4 पैसे, ठीक है। ये भाई 25 है ना अपना, 100 का कितना आ जाएगा, 0.25, सॉरी 0.25 ही तो बोलूंगा ना, तो 7 बटा 0.25। अगर भाग दे तो मेरे पास कितना है, 28, ठीक है। अगर कीमत आपकी ये है 30 11 और 7, तो सिक्के कितने आएंगे, 30 22 और 28, 22 और 28 50 और 30 80। कितने सिक्के होने चाहिए, टोटल होने चाहिए आपके पास में 80 सिक्के। लेकिन क्वेश्चन में कितने हो रहे हैं, 480। कितने हो रहे हैं, 480। तो एक सेट बराबर कितना हो गया, 480 बट्टा 80। ये से कैंसिल आउट हुआ 6 बार। कितने बार हुआ, 6 बार। तो देखो क्या करना है, संख्या चाहिए किसको, अगर इसकी संख्या कितनी होगी, इसको सभी को गुणा कर दो सिक्कों की संख्या। ये जो नीचे इनकी सिक्कों की संख्या भाई, किसकी संख्या पूछा था आपसे, वो 50 पैसे की सिक्के कितने, 22 गुणा 6। अगर 22 को 6 से गुणा किया तो 12 का 2 बच गया, 1 12 1 13, 132 सिक्के। 132 सिक्के किसको हो जाएंगे, इसमें 50 पैसे को हो जाएंगे। अगर 1 रुपये की बात करें तो 1 रुपये में कितने हो जाएंगे, 30 गुणा 6, 30 गुणा 6 कितना गया, 180 सिक्के हो जाएंगे 1 रुपये के। अगर 25 पैसे की बात करें तो 28 गुणा 6 क्या हो जाएंगे, इसके सिक्कों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये छापो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई, नेक्स्ट ये लो,
ए बी सी में इस प्रकार विभाजित है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो तो ए प्लस बी। भाई साहब एकदम लल्लन टॉप सवाल है, करना कुछ नहीं है। पहला काम क्या करना है वो देखो, पहले तो ए लिखो, फिर आप इसमें बी लिखो, फिर आप इसमें सी और फिर करो आप डी। ठीक है, अनुपात दिया ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 1 अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 1, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3। करना कुछ नहीं, पड़ोसी में मकान खाली है, पड़ोसी में जगह खाली है, आपका काम क्या है उस जगह के ऊपर शिफ्ट होना। ठीक है, तो होगा शिफ्ट, ठीक है, करते शुरू। देखो ये यहाँ पे पड़ोस में खाली है, ये आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2 के पड़ोस में जगह खाली है यहाँ पर और यहाँ पर, आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए। 3 के बगल में यहाँ पे, ये इसके पड़ोस में, ये इसके पड़ोस में। देखो जो जो आइटम जहां जहां से कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। जैसे आइटम कौन कौन से कैंसिल, भाई 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मामला खत्म। बचा क्या, बचा ये है कि यहाँ तो बच गया 3, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3। ये जो बच गया ये क्या आ गया, आपका रेशो आ गया। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, देखो अगर अनुपातों का योग देखे तो कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14। अनुपातों का योग कितना हो गया, 14 हो गया। पूछा क्या है, ए प्लस बी का योग कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। अब देखो आपको 5600 है, कितना है 5600 रुपए को कितने अनुपात में बांटना है, 14 अनुपात में बांटना है, तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। और अपने को कितने अनुपात की वैल्यू चाहिए, 9 अनुपात की। 9 की क्यों चाहिए, क्योंकि बी और सी, वो सॉरी ए और बी दोनों को अनुपातों का पूछा ना भाई, एक की जगह तो आप ले लेंगे 3 और बी की जगह ले लोगे 6, तो टोटल 9 हो जाएगा। तो गुणा में कितना कर दिया मैंने, 9 कर दिया। ठीक है, अगर ये 14 चौक कितना हुआ 56 और 9 चौक कितना हुआ 36 हो गया, तो इधर कितना आ गया 3600 रुपए। ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितना आ जाएगी, 3600 रुपए आ जाएगी। इसको आप ऐसे कैसे लिखो, उसके बाद करते हैं आगे। बोलिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ए बी सी के खर्चे का अनुपात ये है भाई साहब, उनकी कुल आय ये है, बी की आय याद करो, यदि 20% 25% 40% की बचत हो। भाई साहब एकदम जहरीला क्वेश्चन है, आपको दी जाइए 1 मिनट इसके लिए, आप बनाओ, उसके बाद मैं बना के बताता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, एकदम लल्लन टॉप प्रकार का क्वेश्चन है।
नहीं बैठ रहा भाई, ठीक है। करना क्या है वो देखो, इस क्वेश्चन में आपके सामने आपको कुछ चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक है। पहले तो आपको ए बी और सी, ठीक है, 3 आदमी अपने पास में, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपके पास में कुछ आई है, क्या है, आई है, आई में से कुछ आपने खर्च किया, उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगी, आपकी बचत होगी। इस चीज़ का वो पता होनी चाहिए। तो मैं एक तो ले रहा हूँ यहाँ पे आई का कॉलम, फिर उसके बाद ले रहा हूँ मैं खर्च, और फिर लास्ट में अपन ले लेंगे एक बचत, ठीक है भाई। ये काम अपने को सेट करना है। इस चीज़ को मैं सेट करने के लिए इस पर खोपचे के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले एक चीज तो उनकी जो, यदि उनकी बचत कलम से ना, ये एक ही है, ये बी की और क्या सी की है, एक की बचत कितनी है 20%। देखो ना यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे अपन, है ना। एक की बचत कितनी है 20%, इसकी 20% वैल्यू कितनी है 1/5। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 रुपए यदि उसकी आई है तो खर्च कितना कर रहा है वो, बचत बचा कितना रहा है 1 रुपए, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले प्रतिशत के अकॉर्डिंग चलो ना। आई कितनी मानी अपने, उसकी 5 मानी, खर्च बचा 1 रहा है, तो खर्च कितना किया उसने 4 किया, ठीक है। कितना खर्च किया 4 किया, ठीक है। फिर बोल रहा है सी की बात, बी की बात करो तो कितना, इसकी बात कितनी है 25%, कितना आ गया 1/4। कहने का मतलब है कि अगर इसकी 4 आई है तो 3 तो खर्च कर रहा है, 1 क्या कर रहा है बचा रहा है। भाई ये ऊपर क्या आपका खर्चा है, ये खर्चा है, ये क्या आपकी आय आ रही है, ये आपकी आय है, ये आपकी क्या है आय है, और ये क्या आपका खर्चा है, ठीक है। सी की बात करो तो, सी की बात करो तो 40% की बात है, बोली तो 2/5, मतलब 5 रुपए यदि उसकी आय है, 2 रुपए बचा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, बचा कितना है 2 रुपए, ठीक है। ये काम हो गया, ठीक है। जैसे आपका ये काम हुआ, आपका इनका काम खत्म। अब यार मेरे को एक चीज बता दो, हम रियली बात करते हैं ना, रियल में एक्चुअल में जो बी की जो बचत, इनका खर्चा का अनुपात कितना है 16, लेकिन यहाँ पे कितना रहा 4, कितना रहा 4। मतलब यार ये जो 4 यूनिट है ना भाई, ये किसके बराबर है 16 के बराबर है, ठीक है। 16 के अनुपात के अकॉर्डिंग 16 के बराबर है। यदि 4 16 के बराबर है यहाँ से, तो 1 कितने के बराबर आ गए 4 के, तो आई कितनी हो गई 20। अरे बोलो हुई कि नहीं, अरे हुई ना, आई कितनी हो गई 20। उसी प्रकार देखना क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि बी की बचत की खर्चा कितना है 12, लेकिन यहाँ पे खर्चा ये 3 है, तो मतलब 3 12 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर है, तो 1 आए 4 के बराबर, ठीक है। अगर 1 4 के बराबर, तो 4 कितने के बराबर, तो ये आ गया 16 के बराबर। बोलो आ रही कि नहीं आ रही समझ में, आ रही ना। आगे देखो फिर बोल रहा है खर्चा, तीसरा क्या 9, मतलब ये जो 3 है ना भाई, ये कितने के बराबर है 9 के, तो इधर से 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितने आ गए 3 आ गए, तो 5 से कितने आ गई 15 आ गए, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा आपका यहाँ से इनको मैं रफली हटा देता हूँ, क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका अपने। इसको आप उतार लेना भाई साइड में ना, जब नोट करो तब, ठीक है, क्योंकि आप इसको ऐसा छोड़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा इसके बिना, ठीक है। हो गया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ से आपके, अब ये बोल रहा है कि इनकी जो कुल आय है, कुल आय के अपने पास में कितना क्या 20 16 और 15, इनका सम करता हूं तो कितना आता है अपने पास में 20 16, और यदि 15 को जोड़ता हूं तो कितना 15 और 16 कितना आ गया 31, 31 और 20 कितना आ गया 51 आ गया, कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है। अगर मैं 51 आ गया, इनके आय तो ये है ना भाई, इसकी 20 है, इसकी क्या है 16 है, इसकी क्या है, तो टोटल आय कितनी हो गई, कुल आय, कुल आय कितनी हो गई 51 यूनिट, कितने हो गई 51 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुल आय कितने 1530। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने 51 यूनिट है ना भाई, 51 यूनिट, ये बराबर किसके 1530 के। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 1530/51, ठीक है। होगा कुछ ऐसा, ये इससे कटा कितनी बार 3 बार, कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। पूछा क्या था वो बी की आई, बी की आई कितनी थी 16 यूनिट थी, तो बी की आई कितनी हो जाएगी 16 गुना 30, 16 थी कितना 48, 480 रुपये, ठीक है। ये आ गया आपकी बी की आई। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके शायद ही है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप अपने अनुपात समान पढ़ रहे हो तो उसका एक पार्ट है, इसलिए अपने को कराना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को छापो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ के छापना, साथ में इधर वो 25% 20% वाला है वो भी आप साथ के साथ बनाना, फिर बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, टूट रहा ये जब बदले आंखों से अपनी, टूट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से, संकल्प बोले भटकी ये पूछे बारंबार, टूट रहा। हाँ भाई उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, एबीसी की कुल आय 6,000 से उनका खर्च का अनुपात दे दिया उसने तथा उनकी जो बचत का अनुपात ये है, ठीक है। करना क्या है, सेम पहले वाला क्वेश्चन था उसकी तरह ही करना है, ठीक है। करना क्या है वो देखो, आपको पहले सेट करते हैं एबीसी, ए है, बी है और सी है, ठीक है। होता क्या है कि एक तो होती है आय, क्या होती है आय, फिर होता है खर्चा और फिर होती है बचत, ठीक है। अब देखो खर्चे का अनुपात उसने दिया, इधर दिया 80%, कितना दिया 80%, इसको मैं बोल सकता हूँ 4/5। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक की आय यदि 5 है तो उसमें से 4 खर्च कर देगा, बचेगा कितना उसके पास में 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बी की, बी के लिए बोल रहा है 85%, कितना बोल रहा है 85%। इसकी अगर बात करूँ तो 85 की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 85/25 सोल्व किया मैंने, कितना गया 17 और 1 मिनट 100 है ना, 85/100 ये से कटा कितना गया 17/20। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कुल आय यदि 20 है तो उसमें से 17 रुपये खर्च करेगा और बचाएगा कितना 3 रुपये बचाएगा। उसके बाद में सी की बात करें तो सी की कितने 75%, इसका बन जाएगा 3/4। मतलब यदि 4 रुपये कमाता है 3 रुपये खर्च करता तो बचाता कितना 1 रुपये, कितना बचाता 1 रुपये। लेकिन क्या एक्चुअली में ये वाला अनुपात सेम है क्या, बोले नहीं है। तो करना क्या होगा, करना ये है कि एक किसके बराबर है 5 यूनिट के बराबर है, किसके बराबर है 5 यूनिट के बराबर है, तो आई किसके 5 को भी 5 से गुणा कर दो, सभी को 5 से गुणा कर दो भाई। ए 5 का भाई जब इसको 5 से गुणा करे तब तो अपने पास में 5 आ गया। मतलब 5 बचत रहेगी कब, जब वो 20 रुपये खर्च करेगा और 25 रुपये कमाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी प्रकार, आगे क्या कि अनुपात 6 आना चाहिए, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा करता तो बचत कितनी रहेगी 6 रहेगी, 2 से गुणा कितना रहेगा 34 रुपये खर्च करेगा और कमाएगी कितना 40 रुपये कमाएगा वो, ठीक है। मतलब 40 रुपये कमाएगा तब 34 खर्च करेगा तब 6 क्या आएगी बचत आएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी प्रकार, ये कितने के बराबर है 9 के बराबर है, ठीक है। अगर इसको मैं 9 3 से मतलब ये इधर 9 कब आएगा, जब इसको 27 रुपये तो खर्च करेगा, 9 चौक 36 रुपये कमाएगा वो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इनका अपने पास जो नया रेशो आ गया ना भाई, ये वाला, ये इसकी 25 है, ये 40 है, ये क्या इनकी 36 है, ये क्या है इनकी आय आई है, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुल आय कितनी है 6060 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपने पास कितनी ऐड हो रही है 40 और 76 और 25 101, कितनी हो रही है 101। अपने पास में तैयार हो रही है 101 यूनिट, कितनी हो रही है 101 यूनिट बन रही है अपने पास में, जो किसके बराबर 6060 के बराबर। यहाँ से मेरे पास में जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह 6060/101 आ जाएगा, कितना जाएगा 60 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब पूछा किसकी आई है भाई, पूछा किसकी आई है, आप बोलोगे सर पूछा तो किसकी आई है, एक की आई है, एक की आई कितनी यूनिट थी 25 यूनिट थी, 25 गुणा कितना 60, ठीक है। यदि मैं 25 को 60 से गुणा करता हूँ मेरे पास कितना आ जाता है 1500 रुपये, जो एक की आय आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 1500 रुपये एक की आय आ जाएगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप छाप दो आराम से। हो लिया भाई, ठीक है। नेक्स्ट ये लो, ए एंड बी का धन आपस में अनुक्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 2 बी बराबर 3 हो तो ज्ञात करो कि ए और ए बराबर अगर 8/9 तब बी बराबर क्या होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, दिमाग की क्वेश्चन, एक बार आप दिमाग लगाओ उसके बाद मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं ना। एक बार दिमाग लगाओ आप इसमें।
हाँ भाई लग गया, जिसका दिमाग लग गया उसका तो आंसर भी आ गया, जिसका नहीं लगा वो इधर देख लो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ए है वो अनुक्रमानुपात है किसके, बी के क्यूब के। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए बराबर कुछ मैंने नियतांक वहाँ लिए, ये बी क्यूब कर दिया, ठीक है। अच्छा ए और बी के मान 2 और 3 यहाँ से पुट करते हैं, तो ए बराबर तो 2 लिख दिया मैंने, के की जगह के लिख दिया, और जो बी है बी की वैल्यू मैंने 3 कर दिया, तो 3 का क्यूब कर दिया मैंने, ठीक है। होना क्या था कि 3 का क्यूब कितना है, 1 मिनट इसको अपन 1 मिनट स्टॉप रखना एक बार इसको। क्वेश्चन तो सही है क्या आपका, 1 मिनट आपका क्वेश्चन चेक करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। इसमें है क्या एक्चुअली, यहाँ पे एक की वैल्यू 2 नहीं है, इसकी 3 है, इसकी कितनी है 2 है, ऐसा है इसमें ना। तो अपने थोड़ा सा यहाँ पे इसकी 3 है, इसकी क्या है 2 है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे तो लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे 2 के क्यूब, ठीक है। तो के बराबर जो वैल्यू आ जाएगी 8 3 24, के की वैल्यू कितने आ गई 24 आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 लिख देना ना इसके। अब करेंगे क्या, देखो ना, ये आपका एक एजे समीकरण सेट हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बराबर के अपॉन बी क्यूब, ठीक है। अब वो एक की वैल्यू उसने क्या दिया 8/9 दिया है, तो एक की जगह तो अपने क्या लिख दिया 8/9 लिख दिया, और जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पे क्या लिख दिया 24, नीचे क्या कर दिया बी का क्यूब, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सोल्व करना चाहूँ तो बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 24 गुणा 9 बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 3 बार 3 9 30 27, कितना आ गया 27। कहने का मतलब है कि बी क्यूब बराबर 27 आ गया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 27 का क्यूब रूट, अगर क्यूब रूट करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है 3 आ जाता है, तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके सी टेट में खूब बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सी टेट में एसएससी में खूब बार आता है, सेंटर की अगर कोई वैकेंसी तो उसके अंदर उसके पहले प्राप्त रहता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसको छापो एक बार, फिर चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया नेक्स्ट, ये लो आयु के संबंधित क्वेश्चन है भाई साहब। पहला क्वेश्चन ये है 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था, जो कि 5 वर्ष के बाद में 3:4 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक बार के लिए आप इसके लिए कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। छापो एक बार इसका।
हुआ भाई? जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका ना हो देख लो, एकदम इजी तरीका है, कुछ नहीं करना आपको। 2 काम करने हैं। पहला क्या कि एक तो वर्तमान की बात करनी है अपने को, वर्तमान, ठीक है। एक कर रहा है 5 वर्ष पूर्व और एक कर रहा है 5 वर्ष बाद। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले राम व श्याम, ये इधर अपने राम जी है, ये इधर अपने श्याम जी है, इनकी जो आयु का अनुपात था कितना था? 2 था, इनका 3 था। 5 वर्ष बाद में 3 से क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, एकदम लल्लन टॉप तरीके से इसको सोल्व करवा रहा हूँ आपको ना। एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ थी, इनके मध्य जो डिफरेंस हो कितने साल का? 5 वर्ष का। इनके मध्य जो डिफरेंस हो कितने साल का? 5 वर्ष का। ओवरऑल कितने का? 5 और 5 10 वर्ष का डिफरेंस। कितने वर्ष का डिफरेंस है? 10 वर्ष का। जबकि इनके जो रेशो है, रेशो में डिफरेंस कितना है? तो आप लोग सर 1 यूनिट का। यहाँ पे कितना है? 1 यूनिट का। देखो, या तो आपका इनका जो रेशो है ना भाई, इनके अंदर डिफरेंस 1 आ जाए, और यदि 1 नहीं आता तो 1 लाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसमें तो आ गया, अगला क्वेश्चन होगा उसमें आएगा नहीं, इसमें लाके बताऊं कैसे लाते हैं, ठीक है। इसमें 1 आ गया तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये 1 यूनिट है ना भाई, 1 यूनिट ये कितने के बराबर है? 10 वर्ष के बराबर है। किसके बराबर है? 10 वर्ष के बराबर है, ठीक है। ये तो 1 यूनिट वो कितने के बराबर है? ये आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर किसके? 10 वर्ष के। बस यहाँ पे क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। इसकी उम्र कितनी है? 10 गुणा 2, ये इसके आगे 20, तो अब कितने हो गए? इसके 30 हो गए। इसके पहले 30 थी तो अब कितने हो गई? 40 हो गई। अब अपने से पूछा गया वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है? या तो इसमें 5 प्लस कर दो इन दोनों में, या फिर 5 माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो, इसमें से अगर 5 साल बाद 30 है तो वर्तमान में कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 30 माइनस 5 कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो राम जी की आयु कितनी हो गई? राम की आ गई 25 आ गई। इसी प्रकार श्याम की बात करो, श्याम की 30 है तो श्याम की कितनी हो जाएगी? श्याम की 35 हो जाएगी, ठीक है। तो राम और श्याम की एक एक क्या हो गई? 5 वर्ष ऐड हो जाएगी, ठीक है। यही तो काम करना था आपको, ठीक है। छापो इसको सब। यहाँ पे 40 में से 5 कम कर दो, 40 माइनस 5 35 आ गई इसकी। राम की आयु 25, इसके 35 आ गई। एकदम ईजी क्वेश्चन था, हलवा टाइप का क्वेश्चन था। छाप लो इसको। अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। ये क्वेश्चन है, ये देखो 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु, इधर राम है इधर क्या? श्याम है। इनका आयु का अनुपात था 3:1 था। अब कितना है? 2:1 है, ठीक है। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, ये 5 वर्ष पहले की बात थी ना, 5 वर्ष पहले, ये है 5 वर्ष बाद। होना क्या है? देखो यार, इनका जो मेरे को डिफरेंस अगर ऐड करा, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये तो आ जाता है 4, और ये कितना आ जाता है 2। बोलो 1 का डिफरेंस होगा नहीं? इसके मध्य 1 का डिफरेंस, इसके मध्य कितने का डिफरेंस? 1 यूनिट का डिफरेंस। और ईयर की बात करो तो कितने का? 10 वर्ष का डिफरेंस। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो 1 यूनिट है ना भाई, ये बराबर किसके? आपके 10 वर्ष के बराबर आ गए। 1 यूनिट 10 वर्ष के बराबर आ गए, तो कहने का मतलब क्या कि राम की आयु पे 5 वर्ष पहले 30 थी, वर्तमान में 4 हो गई। मतलब कितनी होगी? 4 गुणा 10 कितनी हो गई? वर्तमान में 40 हो गई। श्याम की पहले कितनी थी? पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 20 हो गई, ठीक है। पूछा क्या? इनके वर्तमान आयु। अगर वर्तमान आयु की बात करो तो यहाँ पे बीच में आएगी, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? इसके तो कर दो 40 में से 5 कम, तो इसकी तो आ गई 35। इसकी कर दो 20 में से 5 कम, कितना आ गई? 15 वर्ष आ गई। राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 35 में 15 वर्ष आ गई। इस प्रकार से आप इसे बड़े ही शानदार तरीके से सोल्व कर सकते हो। छापो, फिर हम करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 9 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु याद करो, ठीक है। राम की आयु उसकी बेटी की 5 गुना है। ये एक्चुअली 5 वर्ष बाद का है शायद। इसमें एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ।
हाँ कुछ नहीं, सही है क्वेश्चन, एकदम सही है। एक बार ट्राई करो आप, ठीक है, बना करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन सही है। लगा भाई? नहीं बेटा, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, देखो एक तो इसमें ऑप्शन आता है, ऑप्शन तो अपने है नहीं, अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन, अब मैं सजेशन करूंगा कि अगर रेस्ट और प्रोपरेशन अगर कोई भी क्वेश्चन तो मोस्टली आप ट्राई करो ऑप्शन के ऊपर। अगर आप ऑप्शन से करते हो तो बिना पेन उठाए आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी अपने पास में ऑप्शन है नहीं, तो आपको बेसिक बताऊंगा मैं। बेसिक कैसे क्या रहेगा वो देखो आप एक बार। इसका एक सुंदर सा कलर लेते हैं, ठीक है। एक तो उधर की उसकी क्या राम है, और इधर क्या उसकी बेटी है। इनका बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले इनका जो अनुपात था वह कितना था, 9, राम का अनुपात 9 है, इसका क्या था 1 था, और वर्तमान में क्या है, राम 4 है तो वो क्या है 1 है। ये बात मैं यहाँ पे जो हिस्ट्री है ये वर्तमान की बात कर रहा हूँ, और ये कर रहा हूँ मैं 5 वर्ष पहले की। ये क्या है 5 वर्ष पहले की, ठीक है। अब मेरे पास में देखो एक चीज़ होता है यार, यहाँ पे जो डिफरेंस इनके मध्य बराबर बराबर आ रहा है, अपने पहले वाला सिस्टम है नहीं, अगर चाहे तो इनका डिफरेंस 1 का बनाकर निकाल सकते, लेकिन 1 का बनाकर निकलेगा नहीं अपना, ठीक है। करेंगे यार, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 का। भाई 9 और 1 का डिफरेंस कितना है 8 का है। 3 और 4 का अंतर कितना है 3 का है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि 3 को तो गुणा कर दो इससे, 9 3 27 वाले से, ठीक है। इसको गुणा कर दो इससे, 8 को, सॉरी 8 गुणा कर दो इससे। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है कि यहाँ तो आ जाता है 9 3 27, कितना आ जाता है 27, और इधर आ जाता है 8 चौक 32। एक तो आ गया 27 और एक आ गया 32, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, 32 आ गया, ठीक है। इसको गुणा करूंगा तो इसको भी 3 से कर दूंगा, ये भी 3, इसको भी 8 से कर दूंगा, ठीक है। वो बाद की बात अपने इनको कर ले, सॉरी इसको करना है किसे 3 से गुणा करना है, इसको 8 से गुणा करना है। तो ये तो कितनी होगी 3 हो गई, ये कितनी होगी 8 हो गई, ठीक है। अब एक चीज तो मेरे को इनके जो मध्य डिफरेंस कितने का है, तो आप लोग सर इनके मध्य कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, और इधर भी कितने का डिफरेंस 5 वर्ष पहले इधर भी कितना का 5 का डिफरेंस है। मतलब बात सही, मतलब 5 यूनिट है बराबर किसके 5 के। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह बराबर किस करेगी 1 के। तो ये 32 है, तो वर्तमान आयु कितने आ जाएगी 32 गुणा 1 बोले तो 32 वर्ष। राम की जो वर्तमान आयु वह तो कितने ही 32 वर्ष। अगर उसकी बेटे की पूछे तो बेटे की कितने 8 यूनिट है, तो बेटे की वर्तमान आयु कितने जाएगी 8 गुणा 1 बोले तो 8 वर्ष। आप इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो कि सर यहाँ पे अपन 2 से गुणा करते हैं तो 2 हो जाता है, इधर 8 हो जाता है, 1 का डिफरेंस हो जाता। तो मेरे को एक चीज ये बताओ कि पहले उसकी आयु 9 थी, बाद में क्या उसकी आयु 8 हो जाएगी क्या, नहीं होगा ना। यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 1 है, तो अपने इसको 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 1। तो पहले यदि 5 वर्ष पहले उसकी आयु 9 थी, 5 वर्ष बाद क्या 8 हो जाएगी, कम हो गया ज्यादा होगी, कम होगी ज्यादा होगी ना भाई। तो इसलिए अपने वो तरीका अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ पे फेल था। वो कब लगता है जब आयु बढ़ती जाए और डिफरेंस कितने का 1 का रहे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि आयु घट रही थी, ठीक है। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला तरीका सही है। इसे एक बार छापो आप, फिर चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन ये लो, मिश्रण के संबंधित क्वेश्चन है भाई सब, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। 2 बर्तनों में
मैं आपको एक बार इसका लाइन क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, बाद में आप खुद करोगे। 2 बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 है। तीसरे बर्तन में इन सबको डाला जाता है, 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो तीसरे बर्तन में पानी व उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये आपको चीज निकालनी है। ठीक है, एक बार के लिए आप इसे सोल्व करो, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में। वो सॉरी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप देखो फिर एक बार ना। देखो इसमें करना क्या आपको, एक तरफ तो आपको लेना मिल्क, एक तरफ तो आपको लेना मिल्क और एक तरफ लेना वाटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1:2, मतलब इसमें 1 है, दूध और पानी का अनुपात इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अगर मेरे को बताओ, एक नॉर्मल सी बात सोचना अपना, अगर ये 1 पानी है 2 दूध है तो टोटल कितना है, वह 3 है। अगर इसमें 2 दूध है 3 पानी है तो टोटल कितना है, वह है 5 है। इनको 1:1 मतलब समान मात्रा में ले रहा है, तो समान मात्रा में लेने के लिए क्या करूंगा, इनकी मात्रा समान लेके इसको 5 से गुणा कर दो, इसको किससे से 3 से गुणा कर दो, तो इसके भी 15 यूनिट हो जाएगी, इसके भी क्या हो जाएगी 15 यूनिट हो जाएगी। तो इसको पूरे को गुणा करेंगे ना भाई, तो इसको भी 5 से गुणा कर दिया मैंने, इसको भी 5 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया, इसको 3 से कर दिया। अगर मैं इतना सब कुछ करता हूँ तो मेरे पास में दूध तो कितना हो गया 5, ये इधर कितना हो गया 6, इधर दूध के 5 2 10, इधर कितना हो गया 10, और यहाँ पे कितना हो गया 9। ठीक है, अब टोटल ओवरऑल मेरे पास में दूध कितना गया, 5 और 6 कितना हुआ 11, इधर दूध कितना हो गया 9 और 5 कितना 19, मतलब ये जो 11:19 है ना भाई, ये तीसरे बर्तन रहेगा उसमें दूध व पानी का अनुपात रहेगा। दूध और पानी का अनुपात कितना रह जाएगा 11:19। मैंने किया क्या, इन दोनों को सम्मान किया। सम्मान क्यों किया, उसने बोला कि 1:1 में करना है। अगर वो 1:1 में नहीं करवाता तो अपन दूसरी संख्या से गुणा करते। ठीक है, जिस अनुपात में बोलते उस अनुपात में डिवाइड करते। ठीक है, एक बार के लिए अच्छा, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास 2 बर्तन जिसमें दूध और पानी का, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरफ आपका मिल्क है तो दूसरी तरफ आपका वाटर है। इनका जो रेशो है वह 7:5 में। ठीक है, और दूसरा कितना है 7:9 में। समान मात्रा में इनको क्या करना है, ऐड करना। तो मेरे को एक चीज तो 7 और 5 कितना हुआ, इधर मेरे पास में दूध 12 है, इधर कितना है 7 और 9 कितना है भाई, 9 और 7 कितना है 16 है। अगर मेरे को इनकी जो क्वांटिटी अगर वो इक्वल करनी है तो इसको तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा और इसको किससे 3 से गुणा कर दूंगा। अगर ये काम मैं बड़े ही शानदार बड़े ही प्यार से करता हूँ तो इसको 4 से गुणा करूंगा, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 3 से। तो ओवरऑल अपने पास से जो वैल्यू आएगी वह कितने आ जाएगी 28, 7 ही कितने आ जाएगी 21 आ जाएगी, 7 चौक मतलब 4 पंजे, इधर 20 आ जाएगा, इधर 4 3 27 आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये होगा कुछ 28 और कितना हो गया 49, इधर तो क्या आ गया 49 आ गया, इधर 22 और 20 कितना हुआ, ओ सॉरी 27, 9 3 27 है ना, 27 और 20 कितना हुआ 47 हुआ। तो इनका जो रेशो आ जाएगा 49:47 का क्या आ जाएगा रेशो आ जाएगा। ठीक है, ये चीज इसमें आप ऐसे कैसे छाप दो, इस प्रकार से आप इनका रेशो निकाल सकते। बहुत ईजी तरीका है, तो आराम से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आप। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लीटर के 3 बर्तनों में दूध का अनुपात कुछ ऐसे, दूध इस प्रकार है, तीनों बर्तन में बड़े मात्रा में मिलाया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध के पानी का अनुपात। ठीक है, सेम जैसा पहला क्वेश्चन आपका वैसा था, सेम वैसा। इस बार 2 बर्तन की जगह 3 बर्तन है, तो उसने पहले हर बार बोला था कि समान मात्रा में 1:1 मिला। इस बार क्या बोल दिया कि 3 बर्तन है, तीनों की जो क्षमता है 10 लीटर ही है, और तीनों को पूरा का पूरा खाली किया जाता है। किसमें, चौथे बर्तन में। यहाँ पे 3 तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, यहाँ पे तीसरा चौथा होगा, चौथे में लाएंगे चौथे बर्तन में ना। ठीक है, करो इसको एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ।
हो गया भाई। देखो इसका करना क्या है, करना कुछ इस प्रकार है। 3 बर्तन है, उसमें बात वही वो मिल्क एंड वाटर की हो रही है, ठीक है। बर्तन नंबर 1, इसमें क्या अनुपात है, 2:3, मतलब दूध 2 है तो पानी 1 है। बी, इसमें यदि 3 है तो इसमें पानी कितना है, 1 है, ठीक है। आगे बात करते हैं सी, इसमें यदि 3 है तो पानी कितना है, दूध क्या है, 2। अब इनकी सभी की जो धारिता है वह क्या है, 10 है, कितने 10 लीटर है, सभी क्या बराबर है। तो इसके अंदर मेरे को मिल रहा है 3, इससे जा रहा है 4, इससे जा रहा है 5। इनको सभी को मैं क्या करूंगा, इक्वल करूंगा। इक्वल करने के लिए मैं करूंगा क्या कि इनको एक ऐसी संख्या से गुणा करूंगा ताकि इनकी सभी की वैल्यू क्या आ जाए, बराबर आ जाए। इसलिए क्या करूंगा, इनका एलसीएम लूंगा, 4, 3 और 12, 4, 3, 12, 12, 5, 60, 60 का क्या ले लूंगा, 60 में इनका क्या सबका भाग जाएगा, तो सबको मैं 60 लीटर बना देता हूँ। इसको 20 कर दिया, इसको 15 कर दिया, इसको क्या कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या 60 हो गया, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये इधर 20 आ गया, इसको भी 20 से गुणा कर दिया। दूसरा किससे, इसको मैं 15 से गुणा कर दिया, इसको भी मैंने 15 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 4 से किया, ओ सॉरी इधर 12 से करना पड़ेगा गुणा ना, इसको 12 से किया, इसको 12 से किया। अगर मैं ये सब करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास होता क्या है कि 20 2 40, 15 3 45 और इधर 36, तो टोटल दूध तो कितना हो जाता है आपका, 40 है, 40 80, 80 और 5 85, 85 और 35 आपका आ जाता है, आपके 85 और 35 आपका 120, 120, 126 तो दूध होता है वो तो कितना हो जाता है आपका 126 हो जाता है, ठीक है। 26 नहीं यार 121 होगा ना इनका सम, 7 और 5 का 121 दूध तो क्या हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें पानी की, तो देखो 20 इधर तो कितना हो गया, 20 एकम 20, 15 12 2 24, ठीक है। इनकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 24 कितना हुआ 48, वो 20 और 24 44, 44 और 15 कितना हुआ 59। तो जो इनका रेशो है वह कितना जाएगा 121 अनुपात 59, इनका क्या जाएगा रेशो। नए बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना होगा 159 अनुपात 121 अनुपात 59 क्या हो जाएगा, पानी का अनुपात हो जाएगा। छाप लो इनको ऐसे कैसे, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक बार इनको छाप लो ऐसे कैसे ना, मैं थोड़ा सा जूम करता तो उतार लो इसे। हो गया भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 kg की धातु में 1/3 जिंक है व बाकी क्या है, तांबा है। दूसरा 3 kg की धातु में 1/4 जिंक है, बाकी क्या है, तांबा है। नए मिश्रण में जिंक व तांबे का अनुपात, इनको क्या 30 जगह मिला दिया जाता है। अच्छा करने वाली बात क्या है, देखना वो वाली बात मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके सामने 2/1/3 जिंक है, बाकी क्या है, तांबा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक और तांबा, जिंक है और ये क्या है, तांबा है, ठीक है। जिंक और तांबा। अब यार एक चीज तो ये पहली वाली धातु है, ये मैं ये धातु की बात कर रहा हूँ, एक कितना 2 किलो है, 2 किलो में से 1/3 क्या है आपका जिंक है, तो इसमें तो कितना आ जाएगा 2 × 1/3, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट 2/3 क्या है, इसमें जिंक है 2/3 kg। अगर मैं बात करूँ तांबे की तो शेष क्या रहेगा 2/3 में से देखो 2 × 2/3 भाई, अगर 1/3 जिंक है तो शेष क्या रहा, तांबा कितना रहा 2/3। ये हुआ ना भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर 1/3 क्या है जिंक है तो 2/3 क्या रहा, तांबा रहा। अगर मैं इसको अगर गुणा करता हूँ तो मेरे पास कितना जाता है 4/3, 4/3 kg क्या रहेगा मेरे पास है, तांबा रहेगा। अगर इसी प्रकार अगर मैं बी धातु की बात करता हूँ तो बी धातु में जिंक कितना है, वो 3 kg है, 3 kg में 1/3 kg है और 1/4 क्या है जिंक है, तो टोटल मेरे पास कितना गया 3/4 kg तो जिंक आ गया। उसी प्रकार यदि मैं 3 kg में यदि अब बाकी शेष क्या रहा, देखो 1/4 अपने पास में 1/4 यहाँ आ चुका, तो बाकी क्या रहा, ठीक है, बाकी आप बाकी अपने पास में रहा 1 मिनट 3/4 बाकी रहा, ठीक है। ये 3/4 बाकी रहा, ये क्या है भाग बाकी कितने का 3 किलो का, ये 3 किलो का 3/4 कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे इधर कितना हो गया 9/4, ठीक है। अगर अपन इनका सभी का सम का ये सम योग करते हैं, इनका सम करते हैं तो अपने पास होता क्या है, इधर तो हो जाता है कि 2/3 प्लस 3/4, इधर हो जाता है 4/3 प्लस 9/4। अगर इनका निकालते हैं एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो अपना क्या आ जाता है, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है
12, ठीक है। 4 इधर आ गया 8, 3 इधर 9, ठीक है। 16 और 1 17/12, ठीक है भाई। 4 3 12, 8 इधर 4 3 12, 3 9, ठीक है। इधर की बात करता हूँ मैं, तो इधर अपने पास में क्या था, नीचे तो आ जाता है 12, ठीक है। 4 3 12, 4 16 प्लस 3 9 27, ठीक है। इधर अपने पास आ जाएगा 16 और 27, अगर सम करते हैं इधर आ जाएगा अपने पास में 43/12, ठीक है। होगा कुछ ऐसा कि इसमें 12 से तो 12 आपके कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो अनुपात आएगा वह 17/43 आ जाएगा। कितना जाएगा, 17/43 आ जाएगा। तो जो तीसरी वस्तु होगी उसमें तांबे और जिंक का अनुपात कितना जाएगा, 17/13 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हो। एक बार छापो, फिर चलते बने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया भाई आज के इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ये लो। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। पृथ्वी व भूमि में पानी का अनुपात 1/2 है ना। पृथ्वी पर भूमि में पानी का अनुपात कितना, 1/2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2/3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार आप इसे देखो, कोशिश करो करने की। अगर नहीं होता तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ये लो जूम कर देता हूँ आपके लिए, छापो इसको ना एक बार, ना फिर मैं बताता हूँ। हो रहा भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो एक चीज देखो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। होता क्या है, कुछ देखो रियल लाइफ में यहाँ पहले कुछ दिया है वो देख लो तुम्हें। ये आपकी लैंड और ये आपका क्या है, वाटर, इनका जो रेशो दिया है। अगर पृथ्वी की बात करूँ मैं, पृथ्वी पर इनका जो रेशो दिया है उसने 1/, इसको लैंड को थोड़ा सा वाटर यहाँ ले लेता हूँ, 1/, कितना दिया उसने, 2 दिया है। ये पृथ्वी की बात बता, ठीक है। उसके बाद में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कितना दिया, 2/3 दिया, ठीक है। आपको इसके अलावा मैं एक छोटी सी जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। मेरे को एक चीज, तो ये आपकी एक पृथ्वी है, ठीक है। इसका एक है उत्तरी, एक है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इनमें दोनों में क्या होना चाहिए, समान ही होना चाहिए भाई। जो इनका लैंड और रेशो है वो दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। और पृथ्वी में क्या रहेगा, उनका अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो पृथ्वी में टोटल ओवरऑल कितना होना होगा, 2, क्योंकि इनके दोनों के अंदर समान रहेगा ना भाई, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, इनका योग हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज आपको पता रहेगी तो देखना क्वेश्चन कितना आसान तरीके से सोल्व होगा, ठीक है। करते हैं ना। अब मेरे को एक चीज बताओ आप, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले काम तो क्या करूँगा, थोड़ा सा सेटलमेंट करने के लिए बराबर करूंगा। इधर 1 और 2 कितना रहा है, आप बोलोगे सर इधर का योग हो रहा है 3, इधर का योग हो रहा है कितना, 5। पहले इनको बराबर किया, इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको 3 से किया। तो इज्जत के साथ आप इसको भी ऐसा ही करोगे, इसको 5 से करोगे, इसको किससे करोगे आप, 3 से, और इसको किससे करोगे, 5 से, इसको भी किससे करोगे, 3 से, ठीक है भाई। ये जो सम था ना अपने पास में, ये वाला आया है, ये इनका योग आया भाई ना, इनका योग, इसका योग, इन दोनों का योग, इनका इसका योग, ठीक है। और ये मैंने बराबर करने के लिए किया, ठीक है। तो आपके पास में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि 5 3 15 और इधर भी 5 3 15, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या कुल जितना पृथ्वी के ऊपर पानी और वाटर है वो सारा का सारा क्या उत्तरी गोलार्ध में ही है क्या, नहीं, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में भी उतना ही है। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जितना, उसका आधा उत्तरी गोलार्ध में और आधा क्या दक्षिणी गोलार्ध में। अपने पास है पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध है, तो पृथ्वी में अगर टोटल 2 है तो उत्तरी गोलार्ध में कितना हुआ, 1। तो उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी का जो अनुपात होगा कितना होगा, 1/2 होगा। तो मैं इसको अगर 2 से गुणा कर दूं, इसका 1 से गुणा कर दूं, तो कुछ सेटलमेंट होता है, बिल्कुल हो जाएगा। इसको 1 से कर दिया, इसको 1 से, हो गया काम, ठीक है। इधर देखो, इधर तो कितना हुआ, 30, मतलब टोटल पृथ्वी के ऊपर जल और पानी, भूमि और पानी 30 है, तो 15 कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर 15 उत्तरी गोलार्ध में, 15 दक्षिण गोलार्ध के ऊपर। अब वो क्वेश्चन सही सेट हो गया। अगर वो सही सेट हो गया तो 5 हुआ, इधर तो आया 10, इधर आया 6, तो टोटल कितना आ गया, ये तो इधर तो आ गया 16। देखो 5 हुआ 10, इधर कितना आया, इधर आया 20 और इधर आया
9, 20 से 9 कितना 29। तो इनका जो रेशो आ गया वह कितना गया 16:9। सॉरी 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। ठीक है, ये अपने को इसका रेशो नीचे था। ठीक है, अब मेरे को एक चीज हो, कुल पृथ्वी के ऊपर 10 लीटर पानी है, वो सॉरी 10 लीटर लैंड, 10 लैंड है, 10 में से 6 गया, बची कितनी 4 लैंड बची। ठीक है, अगर यहाँ पे कुल अगर 20 पानी है तो 20 में से यदि 9 जाता है, 20 में से 9 जाता तो बचा कितना 11। तो ये आ गया आपका दक्षिण ध्रुव का, दक्षिण ध्रुव का गोलार्ध का, सॉरी जो दक्षिण गोलार्ध अनुपात है कितना गया 4:9 आ गया। इसमें से ये घटा देंगे भाई, और घटाएंगे क्यों, देखो ये उत्तरी गोलार्ध का, ये टोटल का इनका डिफरेंस ले लेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे दोनों का 20 और 9 का। ठीक है, तो अपने पास है ये 4 कैसे आया 10 - 6 4 आ गया। ठीक है, ये 11 कैसे आया 20 - 9, ये 20 है वो पृथ्वी का है और ये 10 है जो पृथ्वी का है, बाकी किसका है इसका है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सॉर्ट कर सकते। ये क्वेश्चन लिखो आप, फिर बात करते हैं आगे। देखो इसके साथ आपका जो ये अनुपात और समानुपात का था, जिससे मैंने मिश्रण भी करवाया, आयु के संबंधित क्वेश्चन कराया, ये आपका टॉपिक होता है खत्म। अब अगर आपके साथ में तो मिश्रण मैंने 2 जगह करवा दिया, आयु के क्वेश्चन मैंने 2 जगह करवा दिए। कौन कौन सी जगह, प्रतिशत में मैंने मिश्रण और आयु के दोनों क्वेश्चन करवाए थे, और यहाँ पे अपने पास अनुपात समानुपात के साथ मैंने मिश्रण और आयु के दोनों क्वेश्चन कराए। अब कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आप सोचो कि भाई आयु का टॉपिक अलग होगा, नहीं, आयु का कोई टॉपिक अलग नहीं होगा। आयु के जो क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने प्रतिशत में और इसमें दोनों में करा दिया, और मिश्रण के भी जो क्वेश्चन बनने वाले थे तो दोनों मैंने यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो आपको मिश्रण का टॉपिक भी साथ के साथ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके एग्जाम में कम समय बचा है तो अधिक से अधिक रिवीजन करने की आप कोशिश करो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।